I'm so sorry, मैं लेट हो गया. I'm so sorry guys for coming late. Actually, there was a press conference जिसकी वजह से थोड़ा ज़्यादा वक्त लग गया. But I hope you guys are enjoying the party. Yes, कोई परेशानी है? अजय हमने पूछा कोई परेशानी है? फिर चेहरा ऐसा लटका लटका सा क्यों? Everything is fine, केके. आप कहाँ रह गए थे? कब से पार्टी में सब लोग आपके बारे में पूछे जा रहे हैं. मैं जवाब देते देते थक गई हूँ. I'm so sorry. Actually वो प्रेस कॉन्फ्रेंस इतनी लंबी खिंच गई ना. But I promise you, आइंदा ऐसी जब भी पार्टी होगी ना, मैं सबसे पहले तैयार होकर गेट पे खड़ा हूँ और सारे गेस्ट को रिसीव करूंगा. फूल भी फेंकूंगा उन पर. कैसा रहा आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस? फैंटास्टिक. थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी लेकिन दीप्ति ने सबको संभाल लिया. दीप्ति? एक्सक्यूज मी मैम, एक्सक्यूज मी, हम केके सर को हमारे साथ लेकर जा रहे हैं. नंदिनी, आरती का थाला तैयार कीजिए. आओ, पर हर साल गणपति जी की पहली आरती में हमारा पूरा परिवार शामिल होता है. ये हमारे यहाँ की रीत है. देखिए नंदिनी, इस घर के नियमों का पालन करने की जिम्मेदारी सभी की है. अगर कोई इस जिम्मेदारी को नहीं निभा रहा है तो उसके परिणाम वो खुद भुगते हैं. ये घर उसके लिए नहीं रुकेगा. बहनी, बात क्या है? तुम इतनी परेशान क्यों? और दीप्ति, घर की पूजा आधे में छोड़कर तुम कहां चली गई थी? खैर, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे. गणपति जी की आरती कब से रुकी हुई है? पहले उसे खत्म करेंगे. और हाँ, अक्षर कहाँ है? जी, अक्षर भाऊजी तो हम दोनों से पहले घर के लिए निकल चुके थे. रागिनी, वो ऐसा है, लेकिन जाते वक्त तो तुम और अक्षर साथ ही गए थे ना. फिर ऐसा क्यों हुआ? जो रागिनी, कहाँ गए थे तुम दोनों? कहाँ मिले तुम दीप्ति से? और तुम दोनों अक्षर को अकेला छोड़कर क्यों आई? दीप्ति, अक्षर कहाँ है? हेलो, हाँ मैं आदित्य बोल रहा हूँ. क्या? आदित्य, क्या बात है बेटा? क्या हुआ? हॉस्पिटल से फोन था पापा, अक्षर का एक्सीडेंट हो गया. क्या? बहुत सीरियस है, हमें अभी जाना होगा. डॉक्टर साहब, अक्षय बहुत ज्यादा खून बह चुका है. हम सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी इस वक्त कुछ कहा नहीं जा सकता.
लेकिन आप जरा मेरे साथ आएंगे? जा बेटी। सुनो, तुम बोरली हो रही हो? बहुत बोर हो रही हूँ। कुछ मस्ती करते हैं? जैसे कि डांस वाल्स, म्यूजिक म्यूजिक। यस! उठा जाएगा कैसे? चुप कर दीप्ति, बस कर। हमारे अक्षर को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा उसे। मैं आप लोगों की हालत जानता हूं, लेकिन क्या करूं, कानून के हाथों मजबूर हूं। इंस्पेक्टर, आप मुझे अच्छी तरह से जानते हैं, फिर भी आप इस तरह। आपकी जो भी फॉर्मेलिटीज है बाद में पूरी की जाएंगी। फिलहाल हमें से कोई भी आपके किसी भी सवाल के जवाब देने की स्थिति में नहीं है, समझा? अन्ना साहब, इन्हें जो भी जानकारी चाहिए मैं दे देती हूँ। रागिनी। अन्ना साहब, आप लोक प्रतिनिधि हैं और आपका एक इनकार मीडिया के लिए बहुत बड़ी खबर बन सकती है। और फिर ये भी तो अपना काम ही कर रहे हैं, इन्हें मदद करना हमारा भी तो फर्ज है। बोलिए इंस्पेक्टर साहब, क्या क्या जानना चाहते हैं आप? मिस्टर अक्षत कहां से आ रहे थे? होटल रीजेंट्स। क्या उन्होंने शराब पी थी? बिल्कुल नहीं। लेकिन इस एक्सीडेंट के चश्मदीद गवाहों का मानना है कि मिस्टर अक्षत गाड़ी बहुत तेज चला रहे थे, और इंसान दो ही अवस्था में गाड़ी तेज चलाता है, या तो वो नशे में हो या फिर परेशानी में। अब बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन इस मामले में आप दूसरी वजह को कंसिडर कर सकते हैं। उनकी परेशानी की वजह? देखिए इंस्पेक्टर साहब, एक्सीडेंट के केस में ये सब जानना जरूरी नहीं है, और हाँ, जितनी जानकारी आपके लिए जरूरी थी वो सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। अब बाकी के बाद अगर हम बाद में करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। थैंक्स। चलो। रागिनी, किस वजह से परेशान था अक्षर? नहीं अन्ना साहब, ऐसी कोई बात नहीं। बहाने मत बनाओ, बताओ सच क्या है? अन्ना साहब, वो जब मैं और भाऊजी दीप्ति को ढूंढने के लिए गए थे होटल में, तब दीप्ति कोई ऑफिशियल मीटिंग में नहीं थी, वो होटल के कमरे में थी अपने क्लाइंट के साथ।
और दीप्ति दीप्ति उस केके के पाँव में थी। रागिनी बहनी, आप क्यों बात को बढ़ा रही है? ऐसा कुछ नहीं हुआ था। बस दीप्ति, और कितना झूठ बोलोगे तुम? क्योंकि मैंने अपनी आंखों के सामने तुम्हें केके के साथ कितनी बार देखा है। और लड़कियों के मामले में उस केके का क्या रेपुटेशन है कि मैं जानती हूं। लेकिन दीप्ति, तुम तो शादीशुदा हो, समझदार हो, फिर भी तुम उस केके के साथ। केके सर ने दूसरी शादी कर ली? दूसरी शादी? क्या बोल रही है तू? देख तो सही कैसे वो दूसरी लड़की के साथ में एकदम झट के डांस कर रहा है। यार केके को तो तू जानता ही है ना, नया दिन और नई लड़कियां, और वैसे भी ये तो उसके साथ काफी सालों से है। क्या बात कर रहे हैं आप? अरे हाँ, दिन में ऑफिस और घर संभालती है और रात में अरे आदित्य बेटा, क्या बात है, अकेले आए हो? अन्ना साहिब नहीं आए साथ में? जी वो किसी काम में फंसे हुए हैं। आओ मैं तुम्हें अपने दोस्तों से मिलवाता हूँ। नहीं काका, मैं आपसे बाद में मिलता हूँ। कहाँ है तुम्हारा केके? मैं पूछ रहा हूं कहाँ है तुम्हारा केके? अच्छा, शायद मुझे देखकर भाग गया है वो। अरे इतने पाप करते ही क्यों हो तुम लोग कि नजरें चुरा कर भागना पड़ता है तुम लोगों को? खैर, तुमसे पाप के अलावा किसी और चीज की उम्मीद भी नहीं कर सकता हूं मैं। ये तो तुम्हारा शौक है ना, लोगों की जिंदगी में आग लगाकर
की बर्बादी का तमाशा देखना। तुम्हारे लिए ये घर, गृहस्थी, पति, ये सब बेकार की बातें हो सकती हैं, लेकिन हमारी घर की बहुओं के लिए ये सारी बातें बहुत मायने रखती हैं। केके का तुम्हारी जैसी गिरी हुई औरत के साथ क्या संबंध है, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर वो केके हमारी घर की बहुओं को अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा है तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं स्वरा। तुम्हारी जैसी औरतें पैसों की खातिर किसी भी आदमी के साथ अपनी पूरी जिंदगी बिता सकती हैं, लेकिन एक खानदानी औरत जब शादी करके अपने पति के घर जाती है तो उस घर के साथ उसकी जिंदगी जुड़ जाती है स्वरा। केके ऐसी औरतों पर नजरें डालने की हिम्मत भी कैसे कर सकता है? अब क्यों तुम मुझसे नजरें फेर रही हो स्वरा? तुम्हारा घिनौना चेहरा कब का देख चुका हूं मैं, और तुम्हारे इस चेहरे से अब मेरा कोई नाता नहीं है। वो तो मेरी किस्मत खराब है कि बार बार मुझे तुम्हारे सामने लाकर खड़ा कर देती है। अब जब हम आमने सामने आ ही गए हैं तो एक बात कान खोलकर सुन लो स्वरा, अब मैं वो आदित्य नहीं हूं जिसे तुम रौंद कर चली गई थी। अब मैं अपने दिल से नहीं, अपने दिमाग से सोचता हूं। अपने जज्बातों को कब का पीछे छोड़ आया हूं मैं। और अब की बार अगर तुमने मेरे घर परिवार के साथ कुछ उल्टा सीधा करने की कोशिश भी की स्वरा, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जिस आदमी के साथ तुम रिश्ता बनाकर बैठी हुई हो, उस आदमी ने मेरे भाई अक्षर की जिंदगी बर्बाद कर दी है, उसकी बीवी दीप्ति के साथ। अगर केके ने अपनी घिनौनी हरकत अभी इसी वक्त बंद नहीं की स्वरा, तो मैं केके को नहीं छोड़ूंगा। जिस तरह तुम मुझे अकेले छोड़कर चली गई थी, मैं अपने भाई को उस अकेलेपन में घुट घुट कर जीने के लिए नहीं छोड़ सकता स्वरा।